नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, मैं विजय केसरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बातें करते हैं वैदिक गणित के बारे में। इस वैदिक गणित के कॉन्सेप्ट से हम अपने कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं और हमारे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए वैदिक गणित में ऐसे 16 सूत्र दिए गए हैं जिसकी वजह से हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उन सूत्रों के बारे में बातें करते हैं। तो हमारा पहला सूत्र है निखिलम नवता चरमम दस्ता। इसका अर्थ ये होता है कि सभी को 9 में से और अंतिम को 10 में से घटाना। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, यदि हमें इतनी बड़ी संख्या में से इतना को घटाना हो तो कैसे घटाते हैं? हम एक हासिल लेते हैं, फिर ये हासिल इसको लेते हैं, इसको 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 ऐसे करते हैं। लेकिन इस सूत्र का ये कहना है कि इस अंतिम को 10 में से और सभी को 9 में से घटाना। तो अंतिम को 10 में से घटाएंगे तो हमें इतना, और सभी को 9 में से घटाना, तो सभी को 9 में से घटाते हैं तो हमने घटा के इतना प्राप्त कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस सूत्र की वजह से हम अपने कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमें गुणा करना हो 9 का 8 से तो हम किस तरीके से इस सूत्र से करेंगे? दोस्तों, हम ये देखते हैं कि ये किस संख्या के पास में है। ये ज़्यादातर देखते हैं कि ये 10 के पास में, 10 के सबसे नज़दीक है, तो इसलिए हम आधार 10 लेंगे। और निखिलम नवता चरमम दस्ता में हम आधार 10 या 10 के घात के रूप में ही लेंगे, उससे और किसी संख्या को नहीं लेंगे। 10 या 10 के घातांक के रूप में होगा, 10 के गुणांक के रूप में भी होगा, इसी रूप में लेंगे। और हम ये तुलना करते हैं कि 10 और ये 9, ये जो 9 है 10 से कितना कम है, तो ये -1 कम है और ये 8 -2 कम है। अब इसको हम 2 भाग में बांट लेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, -1 का गुणा -2 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। फिर हम तिर्यक अवलोकन करेंगे। हम यदि 8 - 1 करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, यदि हम 9 - 2 करेंगे तो भी 7 प्राप्त होगा। अतः हमें दूसरा भाग प्राप्त करने के लिए दो तरह की विधियाँ की 8 - 1 करें तो हमें 7 ही प्राप्त होगा, 9 - 2 करें 7 प्राप्त होगा। यानी दोनों स्थिति में हमें समान चीज़ें ही प्राप्त होंगी। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। यदि हमें ये तो हो गया 10 से कम वाली संख्या। यदि हमें 10 से अधिक की संख्या का गुणा करना हो तो कैसे करेंगे? यदि हम मान लेते हैं 12 का गुणा 15 में करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि 10 से कितना अधिक है। तो ये 10 से है 2 अधिक और ये 10 से है 5 अधिक, तो इस तरीके से हम ले लेंगे। अब हम इसका +2 का +5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। लेकिन हम ये 10 का यहाँ पे बस 0 ही लेंगे, एक हाथ में ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हमने आधार यहाँ पे 10 माना है और 10 में कितने जीरो, 1 जीरो, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तिर्यक अवलोकन। तिर्यक अवलोकन करेंगे तो 15 + 2 17, या हम करेंगे तिर्यक अवलोकन 12 + 5 तो भी 17 प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। और जो ये हासिल है इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 18 जीरो, अर्थात 180 प्राप्त हमें हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों, हमने इस तरीके से ज्ञात कर लिया। दोस्तों, यदि हमें गुणा करना हो 99 का 98 से तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कि आधार हम क्या लेंगे, 10 या 10 के घातांक के रूप में या 10 के गुणांक के रूप में। तो हम ये देखते हैं कि जो 99 है और 98 ये 100 के नज़दीक में है, अर्थात 10 के घातांक 2 यानी कि 100। तो इसलिए हम आधार क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। 100 ले लेंगे तो अब 100 से ये तुलना करेंगे, कितना कम, -1 कम, ये कितना कम, -2 कम, 2 भाग में बांट लेंगे। इस -1 का -2 में गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। हम ये देख रहे हैं कि हमने आधार क्या माना है, 100, जिसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इसलिए यहाँ पे कितना होगा, हमारा 2 अंक होगा। तो 2 अंक प्राप्त करने के लिए एक जीरो और लगा देंगे और इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 अंक हो गए। अब हम तिर्यक अवलोकन करेंगे।
तिर्यक अवलोकन 98 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 98 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 97, या हम करेंगे 99 माइनस 2 तो भी हमारा प्राप्त होगा 97। तो इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया कि इतनी बड़ी संख्या का गुणा कितनी आसानी से हमने कर लिया, बहुत ही आसान से। यदि हमें गुणा करना हो 96 का 88 में तो कैसे करेंगे, आधार संख्या हमारा 100 ही रहेगा। ये देखते हैं 100 से कितना कम, ये -4 कम है, ये 100 से कितना कम है, -12 कम है। दो भाग में बांटेंगे, इस -12 का -4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 48। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 अंक रहेंगे क्योंकि हमारे आधार में कितने हैं, 2 जीरो हैं। अब हम तिर्यक अवलोकन करेंगे, 88 माइनस 4 करें या 96 माइनस 12 करें तो भी हमें वही संख्या प्राप्त होगी। 96 माइनस 12 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 84, या 88 माइनस 4 करेंगे तो भी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 84। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो गए। 96 का 88 में अगर हमने गुणा किया तो हमें इतना प्राप्त हो गया, और कितनी आसानी से। दोस्तों यदि हमें गुणा करना इससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे ले लेते हैं हमें तो हम कैसे गुणा करेंगे, इतनी बड़ी संख्या होंगी और इतना गुणा, ये 9999 है तो इसमें हम आधार क्या लेंगे, ये जो 9999 है ये किसके पास में है, तो ये 10,000 के पास में है। अब ये देखेंगे 10,000 से ये कितना कम, तो ये -8 कम है, और ये कितना कम है, -1 कम है। अब इसको दो भाग में बांट लेंगे, -8 का गुणा -1 में करेंगे, कितना हमें प्राप्त होगा, 8। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कितने जीरो हैं, तो यहाँ पे 4 जीरो है, अतः यहाँ पे हमारे 4 अंक होने चाहिए। तो 4 अंक करने के लिए हम जीरो बढ़ा देंगे, इस तरीके से हमारे 4 अंक हो गए। अब हम तिर्यक अवलोकन करेंगे, तो तिर्यक अवलोकन करेंगे 9999 माइनस 8 करेंगे तो 9991, या 9992 माइनस 1 करेंगे तो 9991। तो इस तरीके से आपने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा कितनी आसानी से हो गया। तो दोस्तों वैदिक गणित के इस सूत्र की सहायता से हम बहुत ही आसानी तरीके से कितनी भी बड़ी गुणा हो उनका बहुत ही कम समय में 2 से 5 सेकंड के अंदर हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।